Hello, my lovely dear students and advanced English के सरोज से new. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. याद रखना प्यारे छात्रों, मैं सुनील कुमार और आप सभी प्रिय छात्रों का अपने इस YouTube चैनल एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्यारे छात्रों, जैसे कि हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं ट्रांसलेशन की, जिसमें आपने देखा है कि किस प्रकार से पंचतंत्र की स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, बहुत अच्छी सुंदर बिंदास वीडियो है। लेसन 4 है आज, द फार्मर्स वाइफ एंड द मंगूज। बहुत प्यारी कहानी है। इसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार से किसान की जो पत्नी थी, ठीक है, उसके बारे में क्या कहानी है, और एक जो मंगूज था जिसको हिंदी में कहते हैं प्यारे छात्रों नेबला, उसके बारे में ये कहानी है। बहुत प्यारी कहानी है। मुझे पता है कि स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को अच्छी प्रकार से इंग्लिश समझ में आएगी, इसीलिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि आप लोगों को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हम करवा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो देखते हैं प्यारे छात्रों, अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, समझते हैं। लिखा है द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी। जब भी किसी नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लग जाए तो उसका मतलब प्यारे छात्रों हिंदी में होता है का की के। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, एंड और द मंगूज, जिसे बोलते नेवला, यानी कि किसान की पत्नी और एक नेवला के बारे में ये कहानी है कि किस प्रकार से एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलतफहमी की वजह से एक स्त्री ने अपने नेवले को मार दिया। उसने सोचा, जब वो बाजार में जा रही थी तो एक जो बच्चा था ये वाला, ये घर पे लेटा हुआ था, उसने देखभाल में छोड़ दिया था नेवले की, लेकिन कहीं से एक सांप आया, तो सांप को देख करके जो नेवला ये था उसने सांप को मार दिया क्योंकि बच्चे पर ये घात ना कर दे। बट जैसे ये स्त्री आती है तो उसने सोचा कि शायद नेवले ने ही, यानी कि मंगूज ने ही मेरे बच्चे को काट लिया है, क्योंकि ये खून में लथपथ था इसका मुंह। तो उसने इस नेवले को घर से निकाल दिया। तो मुझे पहले जो भी मैटर हो उसको समझ लेना चाहिए कि इसका मेन मुद्दा क्या है, टारगेट क्या है, ये बात सही है या नहीं, उससे पहले ही हम कोई कदम उठाएं। यदि हम अनजाने में ऐसा कदम उठा लेते हैं तो हमें अपनी गलती का एहसास और प्रायश्चित करना पड़ सकता है। देखते हैं प्यारे छात्रों, तो एक किसान की पत्नी और नेवले की कहानी है। लिखा है वन ब्यूटीफुल डे, एक सुंदर दिन, एक वन मीन्स एक, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, डे मीन्स दिन, एक सुंदर दिन, अ वुमेन, एक स्त्री, लेफ्ट हर पेट मंगूज, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, हर मीन्स अपना, ये सी का पजेसिव केस है। पेट मंगूज, पेट मीन्स होता है पालतू, मंगूज मीन्स होता है नेवला। तो एक दिन, एक अच्छे दिन, एक स्त्री ने लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया हर पेट मंगूज, अपने पालतू नेवले को, टू केयर, देखभाल के लिए, फॉर हर चाइल्ड, अपने बच्चे की, यानी कि अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक दिन एक पत्नी ने अपने बच्चे को छोड़ दिया। कब? वाइल सी वेंट टू द मार्केट, वाइल मीन्स जब, सी वेंट वो जा रही थी, टू द मार्केट बाजार, यानी कि जब वो बाजार गई तो उसने अपने बच्चे को, यानी कि इस बेटे को, इस मंगूज यानी कि नेवले के लिए छोड़ दिया कि आप इसकी देखभाल करना, यानी कि केयर करना। हुआ क्या, और वो तो बाजार चली गई। सी टोल्ड द मंगूज, उसने मंगूज से कहा, मंगूज को बताया नेवले को, टू टेक केयर ऑफ द बेबी, कि बच्चे की आप देखभाल करें। बट किंतु वाइल सी वॉज गॉन, जब वो गई हुई थी, ठीक है, कहाँ? बाजार में, अ स्नेक कैम, जब वो बाहर चली गई, एक सांप, कैम मिस आया, इनटू द हाउस, घर में। ठीक है, तो एक जो सांप था, इनटू का प्रयोग हमेशा गति के लिए करते हैं प्यारे छात्रों, तो जो एक सांप था वो घर में आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, द मंगूज किल्ड द स्नेक, मंगूज नेवले ने, किल्ड मीन्स मार दिया, ये सिंपल पास्ट है, द स्नेक सांप को, यानी कि नेवले ने, मंगूज ने सांप को मार दिया। हु वॉज अबाउट टू वाइट, हु मीन्स जो, वॉज मीन्स था, कौन? सांप, अबाउट टू वाइट, अबाउट का मतलब होता है बाली वाले, बाले के अर्थ में, क्या? बाला बाली बाले, लगभग, और बारे में के अर्थ में, लेकिन यहाँ पे बाला बाली बाले के अर्थ में होगा। हु वॉज अबाउट टू वाइट, जो कुतरने ही वाला था, काटने ही वाला था। ठीक है, द बेबी, बच्चे को। ठीक है, बाइट मीन्स होता कुतरना या काटना। जब बच्चे को वो सांप काटने ही वाला था, हुआ क्या, तो जो मंगूज था उसने उसको किल्ड कर दिया, स्नेक को, यानी कि मार दिया। ठीक है, वेन द मदर केम होम, वेन मीन्स जब, द मदर, माता,
केम होम, यानी कि जब फार्मर्स वाइफ जो किसान की पत्नी थी वो घर पे आई, हुआ क्या, हाँ व्हेन, कहाँ पे आ गए थे, हाँ व्हेन द मदर केम होम, जब माता जी घर पे आई, सी सा, उसने देखा, ब्लड, खून, इन द मंगूज माउथ, नेवले के मुंह में। ठीक है, इस स्त्री ने नेवले के मुंह में, यानी कि इसके मुंह में ब्लड देखा, खून देखा। हुआ क्या, सी थॉट, उसने विचार किया, इन हैड हर्ट द बेबी, सी थॉट, उसने विचार किया, इट हैड हर्ट द बेबी, मतलब कि ये बेबी, इट हैड हर्ट, इसने चोट पहुंचाई है द बेबी, बच्चे को। उसने समझ लिया, ये इट का प्रयोग प्यारे छात्रों यहाँ पे स्नेक यानी कि सांप के लिए किया गया है। तो जो स्त्री थी वो समझ गई कि इसने, यानी कि सांप, इसने यानी कि नेवले ने चोट पहुंचाई है। ठीक है, इट का प्रयोग किसके लिए किया गया है, नेवले के लिए, सांप के लिए नहीं किया गया, क्योंकि अभी उनको तो पता ही नहीं कि सांप ने मेरे बच्चे को काटा है या नेवले ने काटा है। ठीक है, लेकिन बच्चे को तो किसी ने नहीं काटा था। ठीक है, बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन मंगूज ने ही, नेवले ने ही सांप को काट दिया था। ठीक है, लेकिन वो बच्चे तक पहुंच ही नहीं पाया था। हुआ क्या, सी थॉट, उसने विचार किया, इट हैड हर्ट द बेबी, कि इसने बच्चे को क्या किया है, काटा है। किसने, मंगूज ने, नेवले ने, लेकिन नेवले ने नहीं काटा था, उसको ये फहमी हो गई। सो इसलिए सी ड्रोव हिम अवे, सी मीन्स उसने, ड्रोव मतलब कि निकाल दिया, हिम मीन्स उसको, यानी कि नेवले को, मंगूज को, अवे मीन्स बाहर, इसलिए उसने घर से नेवले को बाहर निकाल दिया। बट किंतु वैन सी सा, जब उसने देखा, दैट की द बेबी वॉज फाइन, जो बच्चा था वो बिल्कुल सुरक्षित था, सेफ था, एंड और अ डेड स्नेक वॉज लाइंग नियर बाई, अ डेड स्नेक, एक मरा हुआ सांप, वॉज लाइंग, पड़ा हुआ था, नियर बाई, पास में। उसने देखा कि मेरा जो बेटा है ना, ये बेबी जो है ना, ये बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था वहां पे। सी फेल्ट, उसने सोचा, सैड, उसने बहुत ही दुख महसूस किया कि हमने ये क्या कर दिया, शायद मेरे बच्चे को इस नेवले ने ही बचाया सांप से, नहीं तो सांप मेरे बच्चे को काट लेता, लेकिन अनजाने में उसने गलती कर दी। हाउ फुलिश वॉज आई, मैं कितनी मूर्ख थी, वो अपने आप को धिक्कार रही है, थ्रिएटन कर रही है, रिब्यूट कर रही है कि हाउ फुलिश वॉज आई, मैं कितनी मूर्ख थी। आई जज द पेट टू क्विकली, आई जज्ड, मैंने निर्णय कर लिया, सोचा, द पेट, जो जंगली, वो सॉरी, द पेट मतलब कि जो पालतू जानवर है, टू क्विकली, मतलब कि मैंने इस जानवर पर इतना जल्दी निर्णय ले लिया। आई जज द पेट टू क्विकली, इतनी शीघ्रता से। सी क्राइड, वो चिल्लाई, बट, किंतु, इट वॉज ऑफ नो यूज नाउ, बट किंतु इट वॉज ऑफ नो यूज नाउ, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं था, यानी कि चिल्लाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो घटना घटित थी वो तो हो चुकी है। ठीक है, अब चिल्लाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो कहा जाता है, अब पछतावे होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो समय से चेत जाना चाहिए। मॉरल क्या है प्यारे छात्रों, शिक्षा। मॉरल का मतलब होता है शिक्षा, मतलब कि, या हम कह सकते हैं चेतावनी। नैतिक शिक्षा क्या है, बी मस्ट नॉट जज एनीवन क्विकली, यानी कि हमें किसी के बारे में जल्दी से निर्णय नहीं लेना चाहिए। बी मस्ट नॉट जज, मुझे जल्दी से निर्णय नहीं लेना चाहिए, एनीवन क्विकली, एनीवन किसी से, किसी के बारे में, क्विकली मतलब शीघ्रता से। तो बी मस्ट, मुझे चाहिए, नॉट जज, निर्णय नहीं लेना चाहिए, एनीवन, किसी के बारे में, ठीक है, क्विकली, शीघ्रता से। तो मुझे किसी के बारे में शीघ्रता से निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा का मतलब इसमें यह है कि हमेशा सोच समझ के ही करें। मुझे ये पहले समझ लेना चाहिए कि जो हम ये कर रहे हैं ये सही है या गलत है, उसके बारे में जो जानकारी है वो ठीक है या नहीं। कभी कभी कहा जाता है ना कि जो आंखें देखती हैं वही सच नहीं होता है। ठीक है, उसके पीछे भी कोई रीजन हो सकता है, तो उसको भी मुझे अच्छी प्रकार से देखना है। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक मेरे, यदि आपने इस चैनल को, जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे छात्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर कर दें प्यारे छात्रों। यदि मैं मेहनत आपके लिए करता हूँ, ठीक है, मेहनत से वीडियो बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और लाइक भी कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।